आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज्य। आज एक ऐसी शख्सियत जो समाज में नेक कार्य और सामाजिक जन सरोकार के लिए इस धरती पर पैदा हुआ। उसकी मां की काशी में मृत्यु ने उसके मन में लोगों की सेवा के लिए अपार भाव पैदा कर दिया और कोरोना योद्धा से लेकर के काशी योद्धा सम्मान को उस व्यक्ति ने योगी जी से प्राप्त कर काशी को गौरवान्वित किया। ऐसे ही एक महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी न किसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय जानते हैं जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रणय कुमार झा है। मैं भारत के महालेखा परीक्षा नियंत्रक के अंतर्गत वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर बड़े का रेल इंजन कारखाना में कार्यरत हूँ। आप सामाजिक सेवा कब से कर रहे हैं? ये सन में 2018 से कर रहा हूँ। कैसे आपको लोगों की मदद और लोगों के लिए जो सेवा करने के मन में भाव आया? किस तरीके के विचार आया आपको? मन में भाव आया कि मैं अपने नौकरी के दरमियान तकरीबन 13 जगह ट्रांसफर रहा, जिसमें मालदा, मुगलसराय, हाजीपुर, आसनसोल, चितरंजन, सियालदह। इन जगहों पर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, जो बच्चे लाइन के किनारे पूरा बीतते थे और कभी कभी होता था जो ट्रेन से लोग खाना फेंकते थे उसी को वो ग्रहण करते थे। तब मन में ग्लानि होती थी कि हम कैसे इंसान हैं, अपनी इंसानियत पर हमें बहुत ही शर्मनाक महसूस होता था। अपने उस दर्द की दवा बांटने आप निकल पड़े। हाँ, तो ये सब मैं मालदा में भी किया मैं, और तकरीबन 15-20 बच्चों को हमने पढ़ने की व्यवस्था करवाई अपने स्वयं के खर्च से, और लोगों में जागृत दिया कि खाना बच्चे तो फेंके नहीं, उतना ही भोजन ले थाली में जो फेंक न सके नाली में। आपकी इस मुहिम में कौन वो सारथी हैं जो आपके शुरुआत के दिनों में आपका साथ दिए और आपको आगे आने के लिए एक बहुत प्रभाव रहा? उन व्यक्ति का प्रभाव रहा इसमें हमारे कलकत्ता के अधिकारी थे जो फॉरेन में 6 साल रह के आए थे, तो उन्हें विदेश की आदत थी। जब उन्होंने देखा तो कहा कि इस बच्चों के लिए तुम काम कर सकते हो। उस बच्चों के लिए जब हमने काम किया तो उन्होंने कहा कि रेल सुरक्षा बल के द्वारा कहा कि इनके मेस में जो खाना बचता है उस खाना को आप इन्हें दीजिए, ये जरूरतमंदों तक पहुंचाए। शुरुआत यहाँ से, शुरुआत हावड़ा से हुई। हावड़ा से फिर कैसे आपका काशी में इस तरीके से लोगों के घर घर तक लॉकडाउन में आपने बहुतों की मदद की, और इसके बाद आपको योगी जी ने काशी योद्धा सम्मान से नवाजा, कोरोना योद्धा सम्मान से भी आप नवाजे गए। कैसे ये यात्रा यहाँ तक आपकी पहुँची? ये यात्रा मेरी इस तरह पहुँची कि मैं पहले इस कार्य को देखता था, रोटी बैंक करती थी, रोटी बैंक की संस्था के नाम से। फिर हमने देखा कि जब बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं अपनी माँ को लेकर आ रहा था तो उनका यहाँ देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया। मैं बहुतों संस्था से जुड़ा क्योंकि संस्थाओं में वाहन चलाने वाले नहीं थे, तो पहले मैं सारथी बना, उसमें बहुत लोगों का सहयोग मिला, करने लगा, ये करने लगा। फिर हमें स्वयं लगा कि मैं स्वयं क्यों ना काम करूं, तो फिर मैंने स्वयं 2018 में अपनी संस्था विश्व कला भोजन रथ का रजिस्ट्रेशन करवाया, और मेरा एक ही उद्देश्य था, बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाना, भोजन को फेंके नहीं, बस हमारा एक ही उद्देश्य था। तो अभी लगभग कितनी इसमें आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं और कितनी गाड़ियां आप चलवा रहे हैं, कितना लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? हमारे पास कुल 12 लोग हैं, 12 सदस्य हमारे हैं, जो रात्रि में कहीं भी भोजन बचता है तो उसे हम संग्रहण करते हैं और वितरण करवाते हैं। हमारे पास कहीं भी सड़क दुर्घटना होती है या कोई गरीब महिला है जिनका प्रसव का पहुंचाना है, उन्हें चिकित्सालय पहुंचाते हैं। कोई बुजुर्ग है, बीमार है, उन्हें भी चिकित्सालय पहुंचाते हैं। और हमारे पास अंतिम यात्रा के लिए सब वाहन भी उपलब्ध है। छत बिछत बॉडी को भी आप सुने हैं कि जो है जी, अभी तक हमने 6-7 छत बिछत सबों को भी उठाया है, जैसी सूचना मिलती है, क्योंकि समाज में इतनी हिम्मत दिखाने के लिए लोग नहीं है कि जो छत बिछत सब हमारे आपके जैसे वो भाई है, किसी का हाथ अलग है, किसी का पैर अलग है, लेकिन ये एक सेवा भाव से जाता हूँ और ये सेवा भाव से करता हूँ। इस काम में कई अड़चनें भी आती होंगी, दबाव भी महसूस होता होगा, कहीं कहीं से गलत दबाव भी होता होगा। किस तरीके के दबाव आपको मिला हो और कैसा आपने अनुभव किया, उसको लेकर जरा बताएं। जी देखिए, दबाव ऐसा था कि जब हम कोरोना में खाना बांट रहे थे तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि आपको इनका बैनर लगाना होगा। अच्छा। हाँ, आपको इनका बैनर लगाना होगा तब खाना बांटना होगा।
तो हमने उनको साफ मना कहा कि भैया खाना हमारी संस्था बना रही है तो हम दूसरे का बैनर क्यों लगाएं? आप अनाज का सहयोग करिए, हम आपका बैनर लगाएंगे। ये बात हुई। उसके बाद कुछ जगहों पर जिला प्रशासन के द्वारा तो अनुमति थी, खुद जिला अधिकारी के द्वारा अनुमति थी, लेकिन जो चौकी हुई, थाना हुआ, कैसे निकल गए, क्यों निकल गए, तो उनको संस्था की नहीं जानकारी थी। जैसे चितईपुर में वो सुनील गौड़ थे चौकी प्रभारी, उन्होंने गाड़ी भी रोका, कहा कि कहाँ से घूमने निकल गए, ये निकल गए। हम पहले कहा कि पहले गाड़ी में आप भोजन देखिए, हम भोजन वितरण करके आ रहे हैं और हमारी 4 गाड़ियों का लाइन है, 4 गाड़ियों में करीबन 3000-4000 लोगों को खाना है। आप तब बात करिएगा। कभी पुलिस वाले ये भी तो दबाव बनाते होंगे कि यहाँ खाना पहुँचाओ, यहाँ पहुँचाओ, इस तरीके से? हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे थाना में खाना पहुँचाइए, पैकेट खाना। तो हम पहले हम थाना में खाना नहीं पहुँचाते हैं। आपके क्षेत्र में कोई गरीब एरिया है, कोई गरीब क्षेत्र है, 500-1000 लोग हैं, आप हमको सूचित करिए, हम वहाँ तक खाना पहुँचाएंगे। मेरा ये और किसी नेताओं द्वारा नैतिक दबाव या किसी लोगों द्वारा? नहीं, ऐसा कोई नैतिक दबाव नहीं दिए। वो आए तो खुद रुक के पूछे कि ये कौन सी संस्था है, कैसी संस्था है, कैसे वितरण कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हमने कहा नहीं, दिक्कत नहीं है, आप भोजन सामग्री सहयोग करवा सकते हैं। हमने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कहा, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसी सामग्री कोई नहीं। यहाँ पे 8 विधायक हैं, मेयर हैं, कई सारे भाजपा के सभासद हैं, उनके द्वारा कोई मदद की जाती नहीं? कभी कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। जबकि अब योगी जी ने भी सम्मान दिया कोरोना के बाद आपको। ये बताइए कि पत्रकारों का क्या सहयोग रहा, क्योंकि पत्रकारों ने आपको काफी अच्छा सहयोग किया है। हाँ, पत्रकारों ने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, हमारे कार्यों को लोगों तक सूचना दी, जिस कारण आज है कि हम पहले वाराणसी के 5 किलोमीटर में खाना लेते थे, आज हमने खुलेआम कर दिया कि वाराणसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी भोजन बचे तो फेंके नहीं, आप हमें फोन करें। इसमें जैसे बहुत बड़ा योगदान हमारे कृष्णा पंडित जी का भी है। इनका निरंतर सहयोग कोरोना में भी हमको बड़ा मिलता रहा, और जहाँ भी कहीं होता था तो बताते थे कि यहाँ जाइए, जरूरतमंद जो वाजिब में भूखे थे वहाँ तक पहुँचाते थे। और इस कार्य को हम जाति धर्म से जोड़ करना देखते हैं, इंसान का कार्य है। जैसे आपको मैं छोटी सी कहानी बताऊं, कजाकपुरा एक जगह है, यहाँ हमें चंडीगढ़ से फोन आया, एक आदमी ने फोन किया, भैया कजाकपुरा में कुछ लोग भूखे हैं, उनको भोजन पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा 10-20 लोगों का भोजन, मैं 100 लोगों का भोजन लेके गया। तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, देखिए बोलने में कोई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, तो मैं वहाँ पहुंचा, एक रोटी दिया, तो मैंने देखा कि बच्चे वहाँ अखबार खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, 3 दिन से भोजन नहीं था। तो वहीं पीर बाबा का मजार था, तो वहीं हमने खड़ा करके भोजन दिया। तो जो जहां हमको 5 रोटी देना चाहिए वो हमने 2-2 रोटी दिया। देखिए, इंसानियत की धर्म को निभाना ही इंसानियत कहलाता है। इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा ये है, कोई बच्चा अगर वो पेपर खा रहा है तो सोचिए कितना बड़ा इंसानियत का मतलब खून हो रहा है। जी। और ये बहुत बड़ा आपने कर्तव्य निभाया, उसके लिए हम प्रणाम करते हैं आपको। इसके लिए हम कहते हैं, जाति न धर्म से इंसान जीता अपने कर्म से। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाना है, माटी का शरीर है, भूखे को भोजन दे दो, यही ईश्वर की कृपा है। जी। चलिए, मैं बहुत बाबा विश्वनाथ से कृपा करूंगा कि आप निरंतर आगे बढ़ें और इसी तरह लोगों को सहयोग देते रहें, और आपका नाम और वैभव भी दुनिया में हो, स्थापित हो। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपसे एक अनुरोध है, वाराणसी की, विशेषकर वाराणसी की जनता से, कहीं भी कोई दुर्घटना होता है तो दुर्घटना होने पर आप तत्काल उसकी सूचना हमें दें। आप अपना नंबर बता दीजिए लोगों को, ताकि वो लोग जो देख रहे हैं कर लेंगे। क्योंकि आज का जमाना रील का जमाना है, लोग क्या करते हैं, वीडियो फोटो बनाते हैं लेकिन घायल की सूचना नहीं देते हैं। तो आप विश्व कला भोजन रथ को हमारे मोबाइल नंबर 6388440500 पर फोन करें, 6388440500 पर, और बचे हुए भोजन की भी सूचना दे। कहीं लावारिस सब दिखे उनका भी हम अंतिम संस्कार करते हैं, मानव सेवा भाव से। खाना उतना लीजिए थाली में जो बेकार न जाए नाली में। इस स्लोगन के साथ आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कहीं भी यदि भोजन बच रहा है किसी कार्यक्रम में, किसी फंक्शन में या आपके घर के कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर पर आप द्वारा बताए गए नंबर पर संपर्क कर लें और आपको बुला लें। वह भोजन इकट्ठा करके ये जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं। यह बहुत बड़ा काम है जो शायद हम और आप सोचते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए काशी की धरती से सभी साथियों को एक बार पुनः प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।